नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल किशन जी के ट्रिक पर। और आज जो अपन करेंगे सेकंड ग्रेड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कलाम एकेडमी की जो टेक्स्ट सीरीज चल रही है उसका अपन सॉल्यूशन करेंगे। और जो क्वेश्चन करेंगे उसी पैटर्न पे आज बनने लगे, जैसे रीट में जो क्वेश्चन आए थे रीट मेंस में, तो इसी पैटर्न में आए थे, उसी पैटर्न में अपन क्वेश्चन करेंगे और उनकी व्याख्या भी देखेंगे, साथ साथ में समझेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज की। वीडियो को एंटर देखिए और सुनिए और समझिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, सारे ऑप्शन दिखना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन के रूप में लिखित है और दूसरा जो है कारण के रूप में दिया गया। तो कथन एक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की संरचना में आंतरिक जल संचय व्यवस्था विशेष रूप से विकसित थी। दूसरा है, लंबी घेराबंदी की स्थिति में आत्मनिर्भर रहना आवश्यक था। तो ये दोनों जो सही है और एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि युद्ध के समय जो है घेराबंदी जुट पड़ती थी और जो ढलानों में क्या जलाशय भी बनाए जाते थे उनके जो दूर की ढलानों में चारों तरफ। तो दोनों सही है और ऑप्शन नंबर 3 राइट इसका, ए और आर दोनों जो है सही व्याख्या करते हैं, दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस दुर्ग में निकुंभों की चतुर्भुज देवी का मंदिर स्थित है? निकुंभों की चतुर्भुज देवी का मंदिर स्थित है, तो किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है भटनेर, बाला किला और गागरों नटरागढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो है बाला किला है। जो बाला किला है उसको जो है जो जयपुर जो आमेर का शासक था कोकिल देव, उसका पुत्र अलगू राय ने बसाया था। और इसकी जो प्राचीन नगर के अवशेष मिले हैं और रावणदेवरा भी इसका प्रसिद्ध नाम है, रावणदेवरा। और इसके जो है प्रमुख प्रवेश द्वार जो है सूरज पोल, लक्ष्मण पोल, जय पोल और अंधेरी पोल इसके प्रमुख प्रवेश द्वार है। और इसमें क्या है, इस दुर्ग में क्या है 15 तो बड़ी बुर्जें और 52 छोटी बुर्ज बनी हुई है। ठीक है, तो इनको याद जरूर रखिएगा। और जो निकुंभ जो चतुर्भुज देवी है निकुंभों की, वो यहाँ पे क्या है 12वीं सदी में लगभग जो क्या है निकुंभ क्षत्रियों का जो अधिकार हो गया था और निकुंभों ने यहाँ पे क्या है सुदृढ़ प्राचीरों का निर्माण करवाया और उसके भीतर क्या है अपनी आराध्य देवी चतुर्भुज देवी का मंदिर बनवाया था। किसने? निकुंभों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। दुर्ग स्थापत्य के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भी 4 ऑप्शन होंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें है गागरोन राजस्थान का प्रमुख जल दुर्ग है, सही है, और प्राकृतिक नदी संगम पर स्थित है। जो आहू और कालीसिंध नदी है उनके संगम पर स्थित है कौन सा? गागरोन दुर्ग, ये भी सही है। और इसमें जो है वह जूनागढ़ में 37 बुर्जे हैं, ये भी सही है। जूनागढ़ दुर्ग की जो बुर्जे बनी हुई कितनी बनी है जो दीवार पे 37 बुर्जे बनी हुई है। और ये क्या है? मरुस्थलीय दुर्ग है। जूनागढ़ दुर्ग कौन सा है? मरुस्थलीय दुर्ग है। नेक्स्ट तीसरा ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग जो है कृत्रिम खाई से सुरक्षित है। ये कथन इसमें गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि रणथंभौर दुर्ग जो है वो तीन तरफ से तो जो है प्राकृतिक गहरी खाई से कवर है और एक तरफ जो है खुला है। तो इसमें क्या है कृत्रिम बताया और कृत्रिम नहीं है ये, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है मेहरानगढ़ लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। तो 1, 2 और 4 राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जगत शिरोमणि मंदिर, नरसिंह मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर आदि धार्मिक स्थल किस दुर्ग परिसर में स्थित है? तो किसमें है? जालौर, अचलगढ़, आमेर या जयगढ़। तो किस में स्थित है? क्योंकि जो जगत शिरोमणि मंदिर है उसको जो है मानसिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। और नरसिंह मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर ये भी कहाँ पे बने हुए हैं? ये भी आमेर दुर्ग में बने हुए हैं। और जो नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर पे क्या है, यहाँ पे क्या है सफेद संगमरमर का हिंडोला भी जो बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। तो याद रखिएगा जगत शिरोमणि मंदिर, नरसिंह मंदिर, अंबिकेश्वर मंदिर ये सभी कहाँ है? आमेर दुर्ग में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से दुर्ग व अवस्थिति का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा, याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा दुर्ग व अवस्थिति का कौन सा युग सुमेलित नहीं है? सुमेलित पूछा है, सुमेलित नहीं है, देख लीजिए। तो इसमें कनकावाड़ी का जो दुर्ग है वो कहाँ पे? अलवर में है, सही है। पचेवरी का किला बूंदी में नहीं है, ये कहाँ पे? टोंक में। तो ये इसका नहीं पूछा है, मतलब गलत पूछा है, तो ये राइट आंसर जाएगा, क्योंकि पचेवरी का किला कहाँ पे? टोंक में है। और खंडार का किला कहाँ है? सवाई माधोपुर में, ये भी सही है। शाहबाद का किला जो दुर्ग है वो भी कहाँ है? 12 में। तो इसका जो सारे सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। ऑप्शन नंबर 2 पचेवरी का किला बूंदी में नहीं है, ये कहाँ पे है? टोंक में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से त्रिभुवनगढ़ दुर्ग के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें भी पूछा है, नहीं है। तो त्रिभुवनगढ़ जो दुर्ग है उसके बारे में कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? इसमें पहला ऑप्शन है, यह दुर्ग करौली जिले में अवस्थित है, यह तो सही हो जाएगा। और संपूर्ण नगर इसकी परिधि के भीतर स्थित है, यह भी सही हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है, यहाँ लगने वाला 60 दुकानों का बाजार दर्शनीय है, यह भी सही है। और यह पूर्ण रूप से समतल भूमि पर स्थित है, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, पूर्ण रूप से समतल भूमि पर नहीं है ये। जो करौली जो त्रिभुवनगढ़ दुर्ग की बात करें तो ये जो है करौली में बना हुआ है और त्रिभुवन पहाड़ी पे स्थित है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो त्रिभुवनपाल ने करवाया था। और तवनगढ़ इसका जो उपनाम है, तवनगढ़, त्रिभुवनगढ़ और तमनगढ़ इसके उपनाम है, ठीक है। और इसके जो दरवाजे हैं वो है जगनपोल और सूर्यपोल इसके प्रमुख प्रवेश द्वार है। और यहाँ पे क्या है, कल्याण जी का मंदिर बना हुआ है, नर्मदा का कुआं है और 60 दुकानों का बाजार दर्शनीय स्थल है। तो ये तीनों ऑप्शन इसके सही है, मतलब ठीक राइट है। और ये इसमें गलत है, तो इसका गलत पूछा है, तो इसमें राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न में से किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ? किस दुर्ग में जो है जौहर नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है सिवाना, चित्तौड़गढ़, गागरोन और जयगढ़। तो किस दुर्ग में नहीं हुआ था? तो जयगढ़ दुर्ग में जो है जौहर नहीं हुआ था, बाकी सिवाना, चित्तौड़गढ़ और गागरोन में जौहर हुआ था। जो जयगढ़ दुर्ग है उसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ आपको। तो जो जयगढ़ दुर्ग है वो आमेर में स्थित है। और यहाँ पे क्या है, जयगढ़ दुर्ग में क्या है, टोप डालने का कारखाना स्थित है। यहाँ पे क्या है, जयगढ़ में टोप डालने का कारखाना स्थित है। और यहाँ पे क्या है, कौन सी थी, जय बाण तोप रखी हुई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और जयगढ़ दुर्ग को क्या है, रहस्यमय दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुप्त सुरंग के कारण इसको क्या बोलते हैं, रहस्यमय दुर्ग कहते हैं। यह राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिस पर कभी प्राय आक्रमण नहीं हुए थे, इसलिए यहाँ पर जोर भी नहीं हुआ। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जोर नहीं हुआ? तो जयगढ़ दुर्ग राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछा है, नहीं है। तो इसमें है राजस्थान का गौरव जो कुंभलगढ़ को नहीं कहते, बख्तरबंद दुर्ग, रणथंभौर राइट आंसर है। उत्तरबड़ किवाड़ बटनेर दुर्ग को कहते हैं। और स्वर्णगिरी किसको बोलते हैं? जालोर दुर्ग को स्वर्णगिरी कहा जाता है, ठीक है। तो जो राजस्थान का गौरव किस दुर्ग को कहते हैं? तो है चित्तौड़। तो इसमें चित्तौड़ राइट है, लेकिन इसमें नहीं पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव जो कुंभलगढ़ नहीं है, कौन है? चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इनके नाम देख लीजिए दोबारा। राजस्थान का गौरव किसको बोलते हैं? चित्तौड़गढ़ को। बख्तरबंद दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, उत्तरबड़ किवाड़ बटनेर दुर्ग और स्वर्णगिरी किसको बोलते हैं? जालौर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो क्वेश्चन नंबर है वो है, निम्न में से शिकार बुर्ज, दूध महल, गर्भ गुंजन तोप का संबंध किस दुर्ग से है? इसका शिकार बुर्ज का, दूध महल, गर्भ गुंजन तोप का संबंध किससे है? तो किससे है? तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी में बना हुआ है उससे संबंधित शिकार बुर्ज, दूध महल और गर्भ गुंजन तोप का संबंध। और जो तारागढ़ है उसका निर्माण बर्शी ने करवाया था, जो बूंदी का शासक था। और बूंदी में और क्या क्या बने हुए हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनको भी आप जान लीजिए। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है, 84 खंभों की छतरी बनी हुई है, शिकार बुर्ज है, भीम बुर्ज है, दूध महल है, नौबत खाना है, फूल महल है, रत्न महल है, दूध महल है और जीवन रखा है,
जीवन रेखा महल है, दीवाने-आम, फूल सागर, जेल सागर, नवल सागर, सरोवर व गर्भ गुंजन तोप जो कहाँ स्थित है, ये सभी क्या है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में स्थित है। तो इनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं आपको स्लाइड पे दिखा नहीं सकता सब कुछ, लेकिन क्योंकि एक क्वेश्चन दिख सकता है या फिर आंसर दिख सकता है, तो ठीक है, आप सुनिए साथ साथ में, और सुनने से ज़्यादा याद होता है, आप साथ में सुनते रहिए। नाम को दोबारा नाम लेता हूँ एक बार, क्या क्या स्थित है यहाँ पे। तो यहाँ पे है 84 खंभों की छतरी बूंदी में, शिकार बुर्ज है, भीम बुर्ज है, दूध महल है, नौबत खाना है, फूल महल है, रतन महल है, दूध महल है, जीव रखा महल है, दीवाने आम और फूल सागर, जेत सागर, नवल सागर, सरोवर और गर्भ गुंजन तोप जो कहाँ स्थित है, सभी तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को छोटा करना पड़ेगा, इसमें ऑप्शन अलग से दे रखे। यस, निम्नलिखित उत्तरों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 10 का है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, रणथंभौर दुर्ग में सुपारी महल, बादल महल और 32 खंभों की छतरी स्थित है। तो ये राइट आंसर जाएंगे। 32 खंभों की छतरी और ये सारे कहाँ पे स्थित है, सुपारी महल, 32 खंभों की छतरी कहाँ पे स्थित है, बादल महल वगैरह रणथंभौर दुर्ग में। और गागरोन दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित दरवाजा स्थित है। कौन सा, औरंगजेब द्वारा निर्मित जो है दरवाजा स्थित है कहाँ पे, गागरोन में। रणथंभौर दुर्ग में जो है, एक बार रणथंभौर दुर्ग के बारे में और जान लीजिए कि रणथंभौर दुर्ग में जो है कौन कौन से, सुपारी महल, बादल महल और 32 खंभों की छतरी भी। इसके अलावा जो क्या है, जोराबोरा महल है, जो अनाज रखने का जो गोदाम होता है उसको क्या बोलते हैं, जोराबोरा। तो जोराबोरा का महल है, रानी महल है और हमीर महल है और जोगी महल, ये भी सभी कहाँ है, ये भी रणथंभौर में। और 32 खंभों की छतरी और हमीर की कचहरी, ये सभी कहाँ है, रणथंभौर दुर्ग में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गागरोन दुर्ग। जो गागरोन दुर्ग जो है वो क्या है, यहाँ पे क्या है, जौहर कुंड है, नकार खाना है, बारूद खाना है, औरंगजेब द्वारा निर्मित यहाँ पे बुलंद दरवाजा भी स्थित है। ठीक है। और जो राज्य में कोटा जो राज्य था वहाँ पे सिक्के डालने की टकसाल भी कहाँ पे स्थित थी, गागरोन दुर्ग में स्थित थी। आगे देखते हैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर होगा, ए और बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो इसको मैं समझा देता हूँ आपको। जो फूटी बुर्ज, पीपली बुर्ज, इमली बुर्ज एवं खिड़की बुर्ज जो है वो कहाँ पे स्थित है, वो तारागढ़ अजमेर के प्राचीर में स्थित है। याद रखिएगा कहाँ पे स्थित है, ये तारागढ़ की प्राचीर में स्थित है। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, तारागढ़ की प्राचीर में स्थित है, नारगढ़ में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जयपुर में स्थित हवा महल के संदर्भ में सही कथन नहीं है। हवा महल के बारे में सही कथन कौन सा नहीं है, तो इसमें यह अर्ध अष्टभुजाकार संरचना ही सही है, और इसमें 993 सुंदर आकर्षक झरोखे भी सही है, और ये राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली से मिश्रित रूप में बना हुआ है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 सही है, 1, 2, 4। और तीसरा जो गलत हो जाएगा, यह महल जो वास्तुकार जैकब स्वीटन द्वारा यह महल वास्तुकार जैकब स्वीटन का था, इसका जो वास्तुकार जो था जैकब स्वीटन नहीं था। तो इसका वास्तुकार कौन, हवा महल का वास्तुकार कौन था, तो लालचंद उस्ताद इसका वास्तुकार था। और इसकी जो 5 मंजिलें बनी हुई है, 5 मंजिला इमारत है हवा महल। तो जो प्रथम मंदिर है उसका नाम है शरद मंदिर, जिसको क्या बोलते हैं, प्रताप मंदिर भी कहते हैं। दूसरी है रतन मंदिर, तीसरी है विचित्र मंदिर, चौथी है प्रकाश मंदिर और 5वीं है हवा मंदिर। ये 5 मंजिलों के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो इसका मतलब इसमें नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, आमेर महल में स्थित दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था, मिर्जा जैसी ने करवाया था। तो आमेर महल में जो स्थित है दीवाने आम, दीवाने खास जो नामक महल बने हुए हैं, उनका निर्माण जो है मिर्जा जैसी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा है इसमें भी। तो छित्रमहल जो बीकानेर में स्थित नहीं है, ईदगाह कोठी टोंक में स्थित है, एकतंबिया महल डूंगरपुर में स्थित है, किशोर महल कहाँ है, भरतपुर में स्थित है। तो छित्रमहल कहाँ है, छित्रमहल कहाँ है, जोधपुर में। याद रखिएगा छित्रमहल कहाँ पे स्थित है, जोधपुर में। तो इसका नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए एक बार, छित्रमहल जोधपुर, ईदगाह कोठी टोंक में, एकतंबिया महल डूंगरपुर में और किशोरी महल कहाँ है, भरतपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, बूंदी में स्थित सुख महल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
सुंदर जो सुखमहल के बारे में जो सुखमहल है उसके बारे में कथनों पर विचार करना है। तो इस महल का निर्माण जो है राव राजा उमेश सिंह ने करवाया था। तो उमेश सिंह ने नहीं करवाया था, विष्णु सिंह ने करवाया था। तो ये इसमें गलत दे रखा है। और यह महल कीपलिंग पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये सही है। और इस महल का क्या वास्तुकार कौन था? सुखराम, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। बीकानेर में स्थित लालगढ़ पैलेस का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया गया था? तो किसकी स्मृति में करवाया था? लाल सिंह की स्मृति में करवाया था, याद रखिएगा। और किसने करवाया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। कब? 1902 में। और कब करवाया था? 1902 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया था? 1902 में। और वर्तमान में जो है यहाँ पे जो इसके एक कोने में क्या है, शार्दुल म्यूजियम भी स्थित है इसके जो दुर्ग के अंदर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अलवर में स्थित मूसी महाराज नक्षत्री के संदर्भ में सही नहीं है। नहीं पूछा इसमें भी, तो नहीं है। तो इसका निर्माण महाराजा बख्तावर सिंह ने करवाया था, ये भी सही है। और ये संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है, ये भी सही है। और इसमें कुल 84 स्तंभ है, तो इसमें ये भी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, इसमें भी ये भी मतलब 84 स्तंभ तो नहीं है। इसमें क्या है, 84 स्तंभ तो नहीं है, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत होंगे इसमें। ठीक है, इसमें ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में 2 ऑप्शन गलत है। इसमें क्या है, 80 जो है स्तंभ बने हुए हैं और इसका निर्माण जो है मूसी महाराज का जो छतरी बनी है उसका निर्माण जो है महाराजा विनय सिंह ने करवाया था, याद रखिएगा। और ऑप्शन नंबर 1 और 2 इसके सही हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4 गलत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से देवीकुंड सागर की छतरियों किस राज परिवार से संबंधित है? तो किससे? बीकानेर के राज परिवार से संबंधित है देवीकुंड सागर की छतरियाँ। किससे हैं? बीकानेर के राज परिवार से संबंधित है। मैं आपको राज परिवार और उनकी छतरियाँ बता देता हूँ। ठीक है, किस राज परिवार की छतरियाँ कहाँ बनी हुई है? तो घेटोल की छतरियाँ जो है वो कहाँ है? जयपुर में स्थित है। घेटोल की छतरियाँ जयपुर में स्थित है। और पंचकुंडा की छतरियाँ जो कहाँ बनी हुई है? जोधपुर की जो जोधपुर महारानी छतरियाँ कहाँ बनी है? पंचकुंडा की छतरियाँ में। और कोटा में किसकी है? छत्री विलास बाग की छतरियाँ। जोधपुर में जो है मंडोर की छतरियाँ बनी हुई है। और बूंदी राज परिवार की छतरियाँ कहाँ है? केसर बाग या सार बाग में कहाँ है? बूंदी राज परिवार की छतरियाँ बनी हुई है। बड़ा बाग की छतरियाँ कहाँ है? जैसलमेर में। देवीकुंड की छतरियाँ कहाँ है? बीकानेर में। महासतियाँ जो कहाँ है? उदयपुर में। और बीबी जरीना का मकबरा कहाँ है? धौलपुर में। तो सारे को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको अगर चाहिए तो इसके मैं आपको आंसर की स्लाइड भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें ऑप्शन है छोटा कर लेते हैं। इसका है अजमेर में स्थित ढाई दिन के झोपड़ा नामक स्मारक के संबंध में कथन है। तो कौन सा है? यह पूर्व में एक संस्कृत पाठशाला था, ये भी सही है। और इसकी शिलाओं पर सोमदेवकृत ललित वीरराज नाटक का जो उत्कीर्ण मिलता है, आंसर मिलता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 2 राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सोमदेव का जो ललित वीरराज है, इसके अलावा यहाँ पे क्या है, वीरराज द्वारा जो रचित है हरिकेली नाटक, उसकी रचना उसको भी उत्कीर्ण किया गया है। और किरातार्जुनीयम जो काव्य है उसका भी आंसर यहाँ पे उत्कीर्ण किया गया है। तो सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, जयपुर शहर के बीचों बीच स्थित ईसर लाट का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था ईसर लाट का निर्माण। जो ईसर लाट है उसको जयपुर शहर के बीचों बीच में त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित 60 फीट ऊंची इस मीनार का निर्माण जो है किसने करवाया था? ईश्वरी सिंह ने करवाया था। और इसको क्या बोलते हैं? ईसर लाट कहते हैं। ठीक है, ईसर लाट भी कहते हैं। और सरगासूली इसी के नाम है, ईसर लाट, सरगासूली और स्वर्ग भेदी मीनार इसी के नाम है। और 1749 में शानदार विजय के उपलक्ष्य में इसे ईश्वरी सिंह के द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा। 1749 में बनाया गया था ईसर लाट या सरगासूली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एवं सम्मिलित नहीं है? तो
तो पृथ्वीराज चौहान का स्मारक जो कहाँ है, सांबर में नहीं है, कहाँ है, तारागढ़ अजमेर में। और शांगा की छतरी कहाँ है, माडलगढ़ में। नेंडा की छतरी कहाँ है, अलवर में। गोरदा की छतरी कहाँ है, जोधपुर में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर जाएगा। कहाँ है, सांबर में नहीं है, नहीं पूछा है तो सांबर में नहीं है, कहाँ है, तारागढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही घटता क्रम पहचानिए। तो जो टोटगढ़ है उसकी ऊंचाई 934 है, और तारागढ़ की 873 है, और नागवाड़ी की 795 है। ये तो जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका घटता हुआ क्रम पूछा है। तो टोटगढ़ की मैं आपको एक दो चोटियों के नाम और बता देता हूँ, उनके भी आप याद रखिएगा। टोटगढ़ की कितनी है, 934 होगी। तारागढ़ की 873 होगी, और नागपाड़ी की कितनी होगी, 795। इनके अलावा जो है देलवाड़ा जो पर्वत चोटी है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर। और जरगा की कितनी है, 1431 मीटर। और अचलगढ़ की कितनी है, 1380 मीटर। कुंभलगढ़ की 1220 मीटर। रघुनाथगढ़ की 1055 मीटर। ऋषिकेश की 1017 मीटर। और खो की कितनी है, 920 मीटर। और बेराज पहाड़ी की कितनी है, 792 मीटर। तो ठीक है, इनको भी याद रखिएगा साथ में। अगर वीडियो अच्छी है, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक कर दें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। नेक्स्ट भी अलग आने वाले टेस्टों की भी मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊं, सॉल्यूशन की वीडियो डालूं या नहीं डालूं, आप कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। क्योंकि हर हफ्ते टेस्ट होने वाला है। ये फर्स्ट टेस्ट की है, मैंने वीडियो भी 2 टेस्ट के, एक टेस्ट और बाकी पेंडिंग पड़ा है, उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगा। अभी एक 22 को हुआ है, ये 15 तारीख का है। 22 को हुआ था, उसकी भी डाल दूंगा वीडियो। और नेक्स्ट 1 तारीख को होगा, उसकी भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा सभी की। तो आप कहोगे कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, तो निम्नलिखित में से अश्वमेध युग को पहचानना है, इस्तेलाह करती है और भूदृश्य देखना है। तो हाड़ौती जो प्रदेश है वो डगंगाधर या उसमें कहलाते भी सही है। लूनी बेसिन जो है हिंगलाज मंगरा सही है। और उदयपुर बेसिन जो है वो सतुर चोटी, उदयपुर बेसिन का है सतुर चोटी, जो भूदृश्य इसका नहीं है। तो सतुर चोटी हो बूंदी की जो पर्वत श्रेणियों में स्थित है। तो और मध्य माही बेसिन जो है छप्पन का मैदान। तो ये सारे ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका गलत हो जाएगा। इसमें अश्वमेध पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हाड़ौती डगंगाधर या उसभूमि, लूनी बेसिन में हिंगलाज मंगरा, और मध्यमाही बेसिन में छप्पन का मैदान स्थित है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्वमेध करना है, इसको अश्वमेध को चाटना है। तो एक तरफ है दर्रा और एक तरफ है अवस्थिति। तो केवड़ा की नाल कहाँ है, उदयपुर में स्थित है। पगले या जीरबड़ा की नाल कहाँ है, राजसमंद में स्थित है। देसुरी की नाल कहाँ है, पाली में स्थित है। और गोरमघाट दर्रा जो सलूम्बर में स्थित नहीं है, ये कहाँ पे है, राजसमंद में स्थित है गोरमघाट दर्रा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें छोटा करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ऑप्शन ज़्यादा है। यस, देख लीजिए। अरावली के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर, ये भी सही है। और यह विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी की है, और वर्तमान में अवशिष्ट श्रेणी के रूप में मौजूद है, ये भी सही हो जाएगा इसका। और यह इसमें क्या है, प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। और इसकी तुलना अपलेशन पर्वत से की जाती है, भी इसका सही राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ए, बी और सी सारे, सी और डी मतलब ABCD पूरी राइट हो जाएगी, चार ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी ठीक से देखना आप। कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें बोला गया निम्नलिखित में से मानचित्र में छायांकित भाग कहलाता है। तो जो छायांकित भाग जो बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बनास बारंगा बेसिन कहलाता है, ठीक है। और जो ये भाग है यहाँ पे, ये क्या कहलाता है, चंबल। और जो नीचे वाला भाग है ये क्या, माही बेसिन। ये चंबल बेसिन, ये माही बेसिन। और ये ऊपर वाला कौन सा, बनास बारंगा बेसिन कहलाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी प्रदेश जल संरचना की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित में से कौन से ऊंचा प्रदेश का हिस्सा है। तो किसका है, गंगा के मैदान का हिस्सा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इसको छोटा करना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप।
क्वेश्चन है हाड़ौती उच्चावच में निम्नलिखित चित्र में क्रमांक 3 कौन से धरातलीय प्रदेश को इंगित करता है। जो तीसरा जो भाग जो इसमें तीसरा जो दे रखा है नंबरिंग दे रखी है इसमें 1 2 3 4 5, तो ये किस किस को इंगित करता है वो देख लीजिए। तो जो ऑप्शन नंबर जो 3 नंबर दे रखा है वो 3 नंबर किसको इंगित कर रहा है, शाहबाद उच्चभूमि को। किसको कर रहा है, शाहबाद उच्चभूमि को। और जो 1 नंबर है ये किसको कर रहा है, अर्धचंद्राकार पर्वतीय क्षेत्र को। और 2 किसको कर रहा है, तो 2 कर रहा है नदी क्षेत्रीय बेसिन को। और तीसरा जो बता दिया मैंने शाहबाद उच्चभूमि। और चौथा हो जाएगा जो किसको कर रहा है, झालावाड़ का पठार को। और पांचवा किसको कर रहा है, डग गंगाधर उच्चभूमि को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 है कि मैंने आपको बता दिया कौन सा क्षेत्र किसको प्रदर्शित कर रहा है। तो इसका ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। इसमें भी कूट है, इसको भी छोटा करना पड़ेगा, इससे ज़्यादा छोटा नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। सही उत्तर का चयन करना है तो इनको देख लीजिए। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पुंगल बीकानेर व राउतसर हनुमानगढ़ में मिलते हैं, ये बिल्कुल सही है। और तारागढ़ बालू का स्तूप पोखरण जैसलमेर व सूरतगढ़ गंगानगर में पाए जाते हैं, ये भी सही है। और शिव अनधिकृत प्रकार का बालू का स्तूप है, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी और सी तीनों राइट आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपको अगर मेरी आवाज़ थोड़ी स्पीडली लग रही है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा आपके लिए टेक्स्ट सीरीज का, तो उसमें मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। ठीक है, देखिए आगे। निम्न में से राजस्थान की स्थलाकृतियों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा इसमें भी, तो इस एक तरफ स्थलाकृति दे रखी है, एक तरफ क्या है स्थलाकृतियाँ, और दूसरी तरफ क्या है निर्माण का काल दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। जो बाब बॉर्डर्स है तो उसका निर्माण क्या है, कार्बोनिफेरस प्रीमियन। दूसरा है भादुरा बालुकाश्म जो है वो भी कार्बोनिफेरस पर्मियन युग का है, काल का है। हमादा जो है जुरेसिक क्रेटेशियस काल का और जुरेसिक काल का है। और जो आकल कास्ट जीवाश्म जो है जुरेसिक काल का है। तो इसमें गलत पूछा है, तो इसमें गलत ये हो जाएगा जिसके सामने ये दे रखा है सिल्यूरियन डियोनियल, तो ये गलत हो जाएगा। इसका भी क्या है कार्बोनिफेरस पर्मियन, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें असत्य कथन का चयन करना है। तो विंध्यन कगार का निर्माण मुख्यतः चूना पत्थर बलुआ पत्थर से हुआ है। और मुकुंदरा की पहाड़ियों, सत्य कथन का चयन करना है तो ये भी गलत हो जाएगा इसमें। और मुकुंदरा की पहाड़ियों में सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी क्षेत्र में स्थित है, ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन करना है तो मतलब ये भी सही है। और मुकुंदरा की पहाड़ियों में क्या सर्वोच्च चोटी चंदवाड़ी, ये भी सही हो जाएगा। और डाबी का पठार जो का है गंगानगर क्षेत्र में नहीं है, ये कोटा बूंदी की पहाड़ियों के बीच में स्थित है। और हाड़ौती के पठार की सबसे बड़ी भू आकृतिक इकाई जो का निर्माण करती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा गया असत्य है। तो असत्य को ये गंगानगर क्षेत्र में स्थित नहीं है। कहाँ पे स्थित है, कोटा बूंदी की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। तो ये गलत हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें भी असत्य कथन का चयन करना है। राज्य में वार्षिक वर्षा का क्षेत्रीय वितरण क्या है, समान है। और राज्य में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर बढ़ती है, भी सही है। और राज्य की जलवायु उष्ण उपाद्र प्रकार की, ये भी सही है। तो इसमें जो गलत कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। पूर्वी राजस्थान में पश्चिम राजस्थान की तुलना में जलवायु की चरम सीमाएं क्या दे रखा है, चरम सीमाएं निम्नतर है। तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है। तो अक्षांश स्थिति प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति। और देशांतरी स्थिति प्रभावित नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत ऋतु में किन पवनों के साथ भूमध्य सागरीय चक्रवात
राजस्थान में पहुंचते हैं, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, पछुआ पवनों के माध्यम से पहुंचते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हीं पछुआ पवनों को जो जेट स्ट्रीम को जो आगे से डिवाइड करके इधर हिमालय और इधर जो यहाँ से हिमालय के सारे राजस्थान मतलब भारत में ले आती है। आगे देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से थॉर्नवेट के अनुसार मध्य तापीय अर्धशुष्क मिश्रित प्रदेश का संकेतक कौन सा है? जो थॉर्नवेट के जो वर्गीकरण दिया है, जलवायु वर्गीकरण, उनके अनुसार जो तापीय अर्धशुष्क मिश्रित प्रदेश का जो संकेतक क्या है, तो क्या हो जाएगा थॉर्नवेट के अनुसार? DB-W, डी और बी बड़ा है, डैश और W छोटा इसमें, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, त्रिवार्ता के अनुसार CAW जलवायु प्रदेश में शामिल जिलों का सही क्रम है, तो इसमें दौसा, करौली और सवाई माधोपुर शामिल है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसको छोटा कर देते हैं। इसमें कथन दे रखा है कि जो राजस्थान मानसूनी प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है और अरावली पर्वत श्रेणी की अवस्थिति मानसून की बंगाली खाड़ी की शाखा के लगभग समकोण पर स्थित है। तो दोनों कथन इसमें सत्य है, तो ए और आर दोनों सही है, परंतु ए और आर की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जुलाई माह में राजस्थान के जैसलमेर जिले में निम्नलिखित में से कौन सा समदाब रेखा गुजरती है? जुलाई माह में राजस्थान के जैसलमेर जिले से निम्नलिखित में से कौन सी समदाब रेखा गुजरती है? तो 997 में गुजरती है। याद रखिएगा, मैं आपको पूरी बताता हूँ। 997 है, 998, 999 और 1000, ये 3 तरह की जलवायु है। आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इसका जो मैप आपको व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, सारी आपको उसमें दिख जाएगी कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल है। मैं एक एक का नाम लूँगा तो पूरे भी जिले का नाम लेते लेते बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा निम्नलिखित में किस जिले से नहीं गुजरती? तो किससे नहीं गुजरती है? जैसलमेर से गुजरती है 20 सेंटीमीटर, लोधी से गुजरती है और श्रीगंगानगर से भी गुजरती है। किससे नहीं गुजरती? नागौर से नहीं गुजरती। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2025 के अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में किन जिलों में देखी गई है? तो याद रखिएगा 12 और सवाई माधोपुर में सर्वाधिक वर्षा देखी गई 2025 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। इसका करना है सही उत्तर का चयन करना है। तो खोपन का वर्गीकरण और संबंधित जिला, तो BSHW, तो BSHW में कौन सा जिला आएगा? बालोतरा, पश्चिमी राजस्थान। AW जिसमें क्या आएगा? दक्षिण पूर्वी राजस्थान, नीचे दक्षिण में सलूम्बर। CWG में कौन सा आएगा? D यानी कि पूर्वी राजस्थान। BWHW मतलब पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान में गंगानगर। तो ये सारे हैं। ठीक है, मिला दिए मैंने। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सभी टेस्टों की मैं यहाँ पे राजस्थान जीके के सॉल्यूशन लाता रहूँगा। अभी 40 हैं, अगले में ज़्यादा आएगा। सभी का निचोड़ आपके सामने लाता रहूँगा। ठीक है, और आप कमेंट करके बता दीजिए आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। आप इस पर प्यार दिखाओगे, इस वीडियो पे कमेंट करोगे, लाइक करोगे, तभी मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा। ठीक है।